नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जनकपुरी मोहल्ले में बुधवार को एक मुस्लिम परिवार द्वारा खरीदे गए मकान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था, जिसे नियमों के विपरीत बेच दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मुस्लिम परिवार से मकान खाली कराया गया और उनका सामान बाहर रखवा दिया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मुस्लिम परिवार का आरोप है कि उन्हें मकान खाली कराने से पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। परिवार का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अचानक मकान खाली करा दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं मुस्लिम परिवार के समर्थन में भागीदारी पार्टी पी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रमेश चंद्र प्रजापति भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान हिंदू संगठन के पदाधिकारी और रमेश चंद्र प्रजापति के बीच तीखी बहस हुई। रमेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि यदि मकान की खरीद फरोख्त में कोई अनियमितता थी तो प्रशासन को पहले संबंधित परिवार को नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका फोन भी नहीं उठाया। उन्होंने इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मौके पर ही फोन पर बातचीत की। इस मोहल्ले की कई महिलाएं विरोध में उतर आई। महिलाओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए और उनका विरोध किया। बढ़ते विरोध के बीच रमेश चंद्र प्रजापति वहां से वापस लौट गए। यहाँ पर पुलिस आई है और हमें मकान ये हमने ले रखा था और आते सब खाली करवा लिया। हमें कोई टाइम नहीं। आपने मकान कब लिया था, किससे लिया था? हमने मकान ये 3 महीने पहले लिया था, डॉक्टर दिनेश से लिया था और राम कुमार जी के नाम है। और हमें ये तो बताया था कि क्या नाम किस पे प्रधानमंत्री जी का वो है लोन योजना का, और ये हम सब करा के देंगे क्लियर। क्या इस मकान का बैनामा भी है? इस मकान का इकरारनामा है, बैनामा में थोड़ा टाइम है और बैनामा कराने के लिए कितने पैसों में तैयार। ये हमने 19 लाख में लिया था। इसमें 14 लाख रुपए हमने दे रखे हैं, 5 लाख रुपए उनके बाकी हैं और 5 लाख देके तब आज तो ये हुआ है सर जी के प्रशासन आई यहाँ पर और बस तुरंत आते ही खाली कराया हमसे। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया हमें। क्या चाहते हैं? हम तो देखो सारा सामान बाहर पड़ा है हमारा, हम ही चाहते हैं हम कहाँ जाएं। बस हम ही चाहते हैं कि समय मिले और हमें पैसा वापस कराया जाए हमारा। 2 बजे से बाद में पता चली हमें, तो खाली करो। ताला लगा दिया, प्रशासन ने ताला लगा जबरदस्ती। और यहाँ भी जनकपुरी मोहल्ले में एक सूचना मेरे पास प्राप्त हुई कि तहसीलदार और पुलिस वाले आके यहाँ दबंगई के द्वारा 2 परिवारों का सामान निकलवा के गली में डाल दिया है। आगे मैंने बात करी नायब साहब से, तो मैंने पूछा भाई क्या मामला है, क्यों ऐसे सामान निकलवा रहे किसी का। तो उन्होंने बताया कि पहली पार्टी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत ये मकान में पैसा लगाया है और इन पार्टियों को बेच दिया है। हमने इनसे जानकारी की, भाई आप लोगों को जानकारी थी या नहीं थी? इन्होंने कहा जी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम ये सब क्लियरिटी करा के आपको देंगे। चलिए ठीक है, इनकी गलती है, इन्होंने इस तरह का मकान क्यों लिया। लेकिन प्रशासन की कोई ये गुंडाई थोड़ा ही है, ये संविधान का देश है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दे रखा है। पहले प्रशासन को इनको नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर इस मकान को खाली कर दीजिए। ये लोग ना करते तो तब इस तरह की कार्रवाई करते। अब मैं डीएम को फोन लगा रहा हूं तो डीएम फोन नहीं उठा रहा हूं, सिटी मजिस्ट्रेट को फोन लगा रहा हूं तो उसका चेला बोल रहा है कि मतलब जो है वो मीटिंग में बैठे हैं साहब। अभी मैंने मंत्री जी से बात की है लखनऊ, अभी दिमाग ठीक हो जाएगा इन सब का। ऐसे थोड़ा ही कोई मतलब जो है गुंडागर्दी चलती है, हैं? क्या होता है हिंदू मुसलमान? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक मुसलमान को देश से निकाल के दिखाया है क्या? हैं? ये देश के बासिंदे नहीं है क्या? ये हमारे लोग नहीं है क्या? हम लोग इनके साथ व्यापार कारोबार नहीं करते या ये लोग हमारे साथ नहीं करते? बताइए। जब मीट खाना होता है तो सारे ये बजरंग दल वाले और शिवसेना वाले सारे मीनाक्षी चौक पर ही मिलते हैं शाम को मूला पिलरे बैठ के, तब कहा इनका हिंदूपना चला जाता है? हैं? तो क्या किसी के दबाव में किया जा रहे हो? ये दबाव ही है और क्या है? इस तरह का दबाव? भाई दबाव है कुछ। अभी पता नहीं वो कोई था को, मैं भी हिंदू परिषद का हूँ, ये हिंदुओं का मोहल्ला है, मुस्लिम कैसे आ गए? अरे दे दे 5 करोड़ रुपए, तू दे दे इसके जो है इस मकान के 5 करोड़ रुपए दे दे इस परिवार को, ये अपने मुस्लिम मोहल्ले में चले जाएंगे जब तेरे को इतनी परेशानी है। हैं? ये धक्के खा रही है गाय, ये साले बकवास करते हैं गाय माता के रक्षक हैं रक्षक। आज तक किसी ने गाय पाल के दिखाई क्या? हैं? बदनाम मुसलमान को करते हैं, काम सारा अपने आप करते हैं। तुम्हारा क्या स्टैंड रहेगा यहाँ? क्या है? मेरा स्टैंड ये है कि अगर इन लोगों की समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो अभी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे, अभी चल के डीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा, इनका दिमाग दुरुस्त करा जाएगा। मंत्री से बात हुई थी आपकी? मेरी अभी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां की जो भी सिचुएशन है मुझे भेजिए, इनके कागज मैंने भेज दिए हैं। अभी वो डीएम साहब से बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होगा, कानून का देश है, कानून के तरीके से चलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? हम हंगामा मुसलमान इस गली में नहीं चाहिए। हम अपने विरोध
तो हमें चाहिए नहीं, ये गंदी चीज खाते हैं। हमारे बच्चे निकलने भारी हो रहे हैं गली में। हम नहीं चाहते, हमारी सब हिंदू बिरादरी थी इस गली में। चुप चुप मकान बेच के जा रहे हैं, चुप चुप मकान बेच रहे हैं। जब यहाँ मुसलमान आ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम मुल्ला ने खरीद लिया। हम नहीं चाहते यहाँ मुल्ला आते हैं। किस तरह की दिक्कत होती है? हमें बहुत दिक्कत है जी। भैया रात के 12 बजे भैया 12 बजे तक ये यहाँ पे डीजे बजाते हैं और रात में बैठे रहते हैं सब एक जगह इकट्ठा होके। हम लड़कियां यहाँ पे घूम भी नहीं सकते, वरना हम खाना खा के रात में घूमती थी लड़कियां गली में। अब हमारा निकलना बिल्कुल बंद है। अब देखो ये चीजें बहुत गलत है। कल को हमारे साथ कुछ गलत होता है तो इसमें कौन हमारे साथ खड़ा होगा, ये बताओ। देखो इतनी सारी चीजें हो रही है बाहर देश में, हमें भी डर लगने लगा है खुद को। अब ये यहाँ पे आके रह रहे हैं तो हम इस चीज से बहुत परेशान है। हमें ये लोग यहाँ पे चाहिए नहीं। कब इससे पहले कौन रहता था यहाँ पे? यहाँ पे सब हिंदू रहते थे। यहाँ इस वाले प्लॉट में कोई नहीं रहता था, ये किराए पे रहता था। फिर इन्होंने मकान बनाया, हमने सोचा खुद रहेंगे यहाँ पे रह के। फिर इन्होंने ये बेच दिया मुसलमान को, और देखते नहीं है, मतलब कि बेचते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कब बेचा कब नहीं। रात को सामान ढोते हैं और अगले दिन आके रह लेते हैं यहाँ। हमें तो अगले दिन पता लगता है कि यहाँ पे मुसलमान शिफ्ट हो गए। नहीं ऐसा भैया। क्या किस तरह की दिक्कत है यहाँ पे? क्यों? भैया दिक्कत यही है कि हमारी गली में रहने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें ये दिक्कत है, हमें रात बिरात को भी दिक्कत है इनसे। और ये बताओ जब इनकी हर जगह इन्हीं की चलती है, ये हिंदुओं को मार दे, ये किसी की लड़कियों को छेड़ दे, इनका कुछ नहीं पता चलता ये मोहम्मदन है या ये हिंदू है। हिंदू भाई बहन का आ जाएंगे और लड़कियों को कुछ से कुछ कहेंगे। और लड़कियों को चौराहे पे भी इधर को भी देखेंगे इधर को भी देखेंगे। जब अपना घर में बड़ा है तो नु बताओ गली में कौन लड़कियों को अपने के लिए छोड़ ही नहीं सकता मोहल्ले में, नु बताओ। अच्छा एक मांस खावेंगे, ये हड्डी हमारी छतों पर मिलेगी, हम नाच भी धोकर नहीं गिर सकते अपनी छतों पर। हम पहले उसमें वो धरेंगे, चुन्नी नीचे भी गिरेंगे ऊपर भी गिरेंगे। रोज तो इनका मांस घर में बना, फिर ये हमारे यही गली में नहीं काटेंगे क्या, नु बताओ। हमारी गली में डंगर काटेंगे, गाय भी काटेंगे, डंगर भी काटेंगे। जो ये भाषण देकर गए मंत्री साहब, ये भाषण इनके सही है थे क्या, नु बताओ आप। ये जो प्रजापति है थे, इनके भाषण सही नहीं थे बिल्कुल भी। नु बता दो तुम, भारत से वोट नहीं चाहिए क्या है? ये नु बताओ, इन्होंने एक भी भाषण सही दिया क्या? जो हमारे भाई हैं जो आए थे यहाँ से, सबने अच्छा काम करा है। तुम बता दो इन्हें अच्छा करा कर, जो से एकदम जब पतली गली से निकल लिए, बताओ आप हैं? नो बताओ, हमारी गली में रोज कभी वहाँ हड्डी मिलेगी, कभी वहाँ हड्डी मिलेगी। अरे विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।